चलिए आज हम देखते हैं सहसंयोजी बंध के प्रकार, है ना। सहसंयोजी बंध को उनके परमाणुओं पर उत्पन्न होने वाली ध्रुवीयता के आधार पे दो प्रकार में बांटा जाता है। एक अध्रुवीय सहसंयोजी बंध और दूसरा होता है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अध्रुवीय से स्पष्ट है कि इसमें कोई ध्रुवीयता नहीं बनती, यानी कि हम कहेंगे कि वैसे सहसंयोजी बंध जिनके बंधित परमाणुओं पर कोई ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं होती, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनके बंधित परमाणुओं की ऋणात्मकता समान होती है, ठीक है। और शर्त यह है कि ये बंध केवल समपरमाणुक अणुओं में ही होगा, चूंकि उनकी ऋणात्मकता हमेशा बराबर होती है। जैसे देखो लिखना चाहें, देखिए इसको तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे वैसे सहसंयोजी बंध जिनके बंधित परमाणुओं पर समान ऋणात्मकता के कारण कोई ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं होती, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। वस्तुतः इन्हें ही शुद्ध और परफेक्ट सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई ध्रुवीयता नहीं होती है ना। जैसे जब हम Cl2 बनाते हैं तो Cl के दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ठीक है। चूंकि दोनों Cl की ऋणात्मकता बराबर है तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन न इधर जाएगा न इधर जाएगा, बल्कि बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बराबर रूप से वितरित रहेगा। अब इसका इस पे भी पूरा हक है, इस पे भी पूरा हक है, आराम से बनेगा Cl2। किसी Cl पे कोई ध्रुवीयता नहीं होगी, है ना। उसी तरह से हम O2 बनाए, ये भी अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक है। N2 बनाए, H2 बनाए, ऐसे जितने सारे तमाम समपरमाणुक अणु होंगे वो सभी अध्रुवीय सहसंयोजी बंध होंगे और वे अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, है ना। और ये ही विशुद्ध शुद्ध सहसंयोजी यौगिक में काउंट होते हैं या माने जाते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा हम देखें, यदि थोड़ा सा बदल दें, ध्रुवीय कर दे इसको, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध थोड़ा सा बदल दें हम लोग के वैसे सहसंयोजी बंध जिनके बंधित परमाणुओं पर असमान, यहां जोड़ देंगे असमान, है ना, असमान ऋणात्मकता के कारण ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। थोड़ा सा अंतर उसमें से देखिए क्या बोलेंगे हम लोग कि वैसे सहसंयोजी बंध जिनके बंधित परमाणुओं पर असमान ऋणात्मकता के कारण ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या होता है, इसके ठीक उलट ये हमेशा विषम परमाणुक अणुओं में होगा। क्या लिखेंगे, ये हमेशा विषम परमाणु वाले यौगिकों में होते हैं। जैसे हम HCl यदि बनाए, H और Cl, ध्यान देखिए H और Cl दोनों के बीच एक एक का साझा है, लेकिन क्लोरीन की ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। परिणाम क्या होगा, H पे आंशिक धनावेश और Cl पे आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होगा। ये ध्रुवीयता बनी, हम इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा, है ना। इसका निरूपण होता है आंशिक के तौर पे। जब HCl अणु बनते हैं तो H की ऋणात्मकता क्लोरीन से काफी कम है, क्लोरीन बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, परिणामतः H पर आंशिक धनावेश, Cl पर आंशिक ऋणावेश होता है, और इस तरह से ये ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, है ना। और जानते हैं सभी ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक आयनिक यौगिक की तरह आचरण करते हैं, इसलिए ये जल में घुलनशील होंगे,
आंशिक सुचालक होंगे, तमाम आयनिक गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ध्रुवीय सहसंयोजी बंध को लगभग आयनिक यौगिक की तरह माना जाता है। ठीक है।